हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन जेई मेंस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस टू जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन वी हैव टू फाइंड 0 to 3 जी एक्स माइनस एफ एक्स। तो बेसिक क्वेश्चन है, जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स कितना है? मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू है, तो यहाँ पे एक्स की जगह कितना आ जाएगा बच्चे? एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स माइनस टू आ गया। अब एफ एक्स का वैल्यू कितना है? मॉडुलस एक्स माइनस टू, तो यहाँ पे मॉडुलस एक्स माइनस टू आ गया। नाउ 0 to 3 इसको हमने ब्रेक कर लिया, 0 to 3 जी एक्स डी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स 0 to 3। अब यहाँ से देखो आप, 0 to 3 जी एक्स मॉडुलस एक्स माइनस टू डी एक्स, तो ये वाला मॉडुलस कितने ब्रेक होगा? 2 पे, तो 0 to 2 ये लिख लिया। अब 2 से लेस है, 0 to 2 में 2 से लेस हुआ, एक्स माइनस टू क्या आएगा? निगेटिव आएगा। एक्स माइनस टू निगेटिव आएगा तो इसका मतलब 2 माइनस एक्स हो गया। और 2 से 3 में, 2 से 3 में क्या होगा? एक्स माइनस टू, एक्स का वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, तो एक्स माइनस टू पॉजिटिव आएगा तो मॉडुलस रिमूव करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ गया। और यहाँ से 0 to 3 में 0 से 2 फिर से ब्रेक किया तो ये निगेटिव आएगा, तो 2 माइनस एक्स हो गया, पॉजिटिव में 2 एक्स माइनस टू हो गया। अब ये मॉडुलस 0 to 2 मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स, तो मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मॉडुलस ऑफ -1 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स। तो मॉडुलस एक्स हो गया, और 0 से 2 में एक्स क्या है? पॉजिटिव है, तो मॉडुलस हटा सकते हैं एक्स डी एक्स, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू वाई क्या होता है? मॉडुलस एक्स इंटू मॉडुलस वाई होता है। फिर 2 से 3 में देखो ये कितना हो गया? एक्स माइनस फोर है, तो 2 से 3 में क्या होगा? 4 से लेस वैल्यू है ना, तो एक्स माइनस फोर निगेटिव होगा, तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस एक्स और x माइनस टू इंटीग्रेट कर दो, आप लिमिट लगा दो, सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना है, हल्का सा मैनिपुलेशन है तो इजी, लेकिन मैनिपुलेशन अगर नहीं क्लिक करता है तो फिर मुश्किल है आपके लिए। यहाँ पे हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। यहाँ से देखो, 2 10 क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 3x साइन स्क्वायर 3x साइन पावर 4 3x आ गया, प्लस 3 10 पावर 4x, यहाँ से 10 क्यूब एक्स और 10x 10 पावर 4x साइन स्क्वायर 3x और साइन 6x, ये आ गया। अब हमने क्या किया कि यहाँ से आप देखोगे क्यों हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे देखना 3 है, ये साइन 6x कितना हो जाएगा? ये साइन 6x को हम लोग लिख सकते हैं साइन 6x इक्वल टू 2 साइन 3x कॉस 3x, ये साइन क्यूब 3x हो गया, कॉस 3x। अब देखना साइन क्यूब 3x, अब फिर साइन क्यूब 3x का डिफरेंशिएशन कॉस 3x, कॉस 3x फिर 3x का 3 10 पावर 4 एस सच है, तो साइन क्यूब एक्स डिफरेंशिएशन के बाद आ रहा है, इसका मतलब किसका डिफरेंशिएशन किया गया होगा? साइन पावर 4x का, तो साइन पावर 4x का डिफरेंशिएशन किया गया होगा, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ चुका है, देखना 3 तो पहले से था। साइन 6x को लिखा 2 साइन 3x कॉस 3x, तो 2 तो ऑलरेडी है इसमें, अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये भी 4 हो गया, और यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये भी 4 हो गया, तो ये डिफरेंशिएशन किसका हो गया? 10 पावर 4x साइन पावर 3x का। देख सकते हो 10 पावर 4x का डिफरेंशिएशन 4 10 क्यूब एक्स और 10x का सेक स्क्वायर एक्स, साइन पावर 4x एस सच, फिर साइन पावर 4 3x का 4 साइन क्यूब 3x, फिर साइन 3x का कॉस 3x, 3x का 3 10 पावर 4x एस सच। इसका चूंकि डिफरेंशिएशन है ये पूरा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यही 10 पावर 4x और साइन पावर 3x, साइन पावर 4 3x, लिमिट लगा दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट, ये दिया हुआ है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। अब दिया हुआ है कि इफ दिस एंड दिस आर 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ जीपी, तो पहले हम इन तीनों चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर जीपी ए बी सी, अगर जीपी में हो तो हमको पता है क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, तो ये आपने पढ़ा होगा 0 to n t एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? n टाइम्स 0 to t
एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पे टी क्या है, पीरियड, पीरियड ऑफ एफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का पीरियड क्या होता है, 1, क्योंकि हर 1 इंटरवल के बाद ये रिपीट करता है। अब 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स ही होगा। 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, 0.7 का 0.7। तो 0 से 1 के बीच में किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो सेम नंबर आएगा, तो एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेट कर दिया, वैल्यू रख दिया। 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कैन बी रिटन एज एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो एक्स का हम लोग यहाँ से निकाल ही लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट लगा दिया, और इसका वैल्यू अभी निकाल ही रखा है n/2। अब ए बी सी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू, ये बी है, ये ए है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, ए लगा दिया यहाँ से, और n का वैल्यू फाइंड आउट। तो n इक्वल टू 21 दिया हुआ है, n का वैल्यू ग्रेटर देन 1, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 गिवन है, इसलिए यहाँ से हमने n को कैंसिल कर दिया, कैंसिलेशन इज अलाउड किया। तो क्वेश्चन ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन था, ये वाला क्वेश्चन फ्रैक्शनल पार्ट पीरियड का कॉन्सेप्ट था, तो अच्छा क्वेश्चन ही मान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।